प्रिय श्रोताओं, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की अत्यंत पावन व दुर्बल कथा। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ से सूत जी महाराज से विनती की, हे मुनिवर, कलयुग में मनुष्य वेद शास्त्र और धर्म शास्त्र के मार्ग से भटक गया है। पापों के बोझ तले दबकर वह अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। कृपया ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे मनुष्य पापों से मुक्ति हो सके, पुण्य प्राप्त कर सके और सुख शांति से जीवन बिता सके। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आपने समस्त विषयों के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस महान व्रत का वर्णन करूंगा जिसके बारे में स्वयं ब्रह्मा नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा था। एक बार देव ऋषि नारद जी विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार भयंकर दुख, दरिद्रता, रोग और क्लेश सहन कर रहे हैं। यह देखकर उनके हृदय में करुणा जागृत हुई। वे सीधे भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पदा धारण किए श्वेत वर्ण वाले भगवान की स्तुति की। हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि के पालनहार हैं। आप न आदि हैं न अंत है। आप समस्त सृष्टि में व्यापित हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद बताओ, तुम यहाँ आने का क्या कारण है। नारद जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी लोक के जीव अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो सके। भगवान बोले, हे नारद, अब मैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता मिटती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। शुद्ध मन, वचन और कर्म से भक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को रखे, निवेद्य चढ़ाए, ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति दक्षिणा दे। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख समृद्धि तथा शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, अब सुनिए उस निर्धन ब्राह्मण की कथा जिसने सबसे पहले श्री सत्यनारायण व्रत का किया था। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह घर घर भिक्षा मांगकर अपना और परिवार का पेट पालता था। उसकी दुर्दशा देखकर भगवान सत्यनारायण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास आकर पूछा, हे ब्रह्म देवता, तुम इस प्रकार कष्ट सहते हुए भिक्षा मांगकर कैसे जीवन व्यतीत करते हो। ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा, हे मित्र, मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए भीख मांगता हूँ। वरद रूपी भगवान बोले, हे मित्र, यदि तुम श्री सत्यनारायण व्रत करो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारे घर में धन धान्य, सुख और समृद्धि की वर्षा हो जाएगी। भगवान ने व्रत की पूरी विधि बताई और अंतर्ध्यान हो गए। उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह पूरे समय भगवान का स्मरण करता रहा। अगले दिन भिक्षा के लिए निकला तो उसे अपार धन मिला। उसने तुरंत व्रत रखा, पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की गरीबी मिट गई और घर में खुशहाली छा गई। उस ब्राह्मण से व्रत की महिमा सुनकर एक बूढ़ा लकड़हारा भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी मन में संकल्प लिया कि आज जो भी धन मिलेगा उसे मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। उस दिन उसे लकड़ियां बहुत अच्छे दाम में बिक गई। उसने केले, घी, दूध, दही, शक्कर और आटा खरीदा और घर पर पूजा की। परिवार और पड़ोसियों सहित प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उसकी
सारी निर्धनता दूर हो गई और अंत समय में वह बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। दूसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं तृतीय अध्याय। अब सुनिए कनकपुर नगरी के राजा उल्कामुख की कथा। राजा उल्कामुख और उनकी पत्नी सुभद्रा दोनों हर महीने बड़े श्रद्धा भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। उनकी प्रजा भी सुख समृद्धि से रहती थी। एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे पूजा करते समय एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने राजा से पूछा, हे राजन, आप इस पूजा से क्या लाभ प्राप्त करते हैं? राजा ने प्रसन्न होकर पूरी विधि बताई और प्रसाद दिया। व्यापारी ने भी व्रत करने का निश्चय किया। व्यापारी की पत्नी लीलावती गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर कन्या कलावती को जन्म दिया। लेकिन व्यापारी व्रत टालता रहा। उसने कहा, जब कन्या का विवाह हो जाएगा तब व्रत करूंगा। कन्या का विवाह हो गया, फिर भी व्यापारी ने व्रत नहीं किया। बार बार व्रत टालने से भगवान क्रोधित हो गए। व्यापारी और उसके दामाद पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। दोनों को जेल भेज दिया। घर में चोरी हो गई और भयंकर दरिद्रता आ गई। अंत में लीलावती और कलावती ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को सौंपन में आदेश दिया और कहा, दोनों को छोड़ दो। सारा धन भी वापस दे दिया। तीसरा अध्याय समाप्त होता है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं चौथा अध्याय। घर लौटते समय व्यापारी फिर परीक्षा में फेल हो गया। साधु रूप में भगवान ने पूछा, नाव में क्या लादा है? व्यापारी ने झूठ बोल दिया, बेल और पत्ते भरे हैं। भगवान ने कहा, जो तुमने कहा वही सत्य होगा। नाव में सब कुछ बेल पत्थर बन गया। व्यापारी ने पछताया, क्षमा मांगी और व्रत किया। सब कुछ फिर धन धान्य में बदल गया। घर पहुंचने पर कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही पति से मिलने चली गई। इससे भगवान क्रोधित हुए और नाव डूब गई। बाद में प्रसाद ग्रहण करने पर नाव फिर ऊपर आ गई और दामाद भी सुरक्षित निकल आए। व्यापारी ने पूरे परिवार सहित विधित पूजा की और सुख समृद्धि प्राप्त की। चौथा अध्याय समाप्त होता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, राजा तुंगध्वज ने भी प्रसाद का अपमान किया, जिसके कारण उन्हें दरिद्रता का दंड भोगना पड़ा। बाद में मंदिर जाकर पूजा करने और प्रसाद ग्रहण करने से उनका खोया वैभव लौट आया। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण व्रत करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके सभी दुख, चिंता, बाधाएं और दरिद्रता दूर हो जाती है। घर में सुख शांति, धन धान्य और मंगल की स्थापना होती है। अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह बैकुंठ धाम को जाता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा या अपनी सुविधा अनुसार नियमित रूप से इस पावन व्रत और कथा का आयोजन अवश्य करना चाहिए। अब सभी मिलकर प्रेम और श्रद्धा से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री विष्णु नारायण की जय। जय जय सत्यदेव।